भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशातारि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है हमारे नए कोर्स में भक्ति सदाचार में। मेरा नाम जानवी है, आप मुझे जानवी माता जी बुला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और यहाँ पे आपकी क्लास में लूंगी, आपकी क्लास की मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा कोर्स। हरे कृष्णा। कृष्ण भक्त जो सारे हैं वो लेवल 1 करके भक्ति सदाचार में प्रवेश कर रहे हैं। आज स्पेशली क्या है, आज मोहिनी एकादशी है और ये बड़ा ही शुभ दिन है। हमारी भक्ति की जो ये नई यात्रा शुरू हो रही है, भक्ति सदाचार, वो बड़े अच्छे दिन के साथ शुरू हो रही है, कृष्ण के कृपा के साथ शुरू हो रही है कि आज के दिन मोहिनी एकादशी है। कृष्ण की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और हम भक्ति मार्ग में हमेशा अग्रसर रहे, वही शुभकामनाएं मेरी सबके साथ है। ये कोर्स की अगर हम बात करें तो भक्ति सदाचार ये कोर्स होगा 18 हफ्तों का और हर हफ्ते हर गुरुवार को शाम को 6 बजे ये कोर्स लिया जाएगा। क्लास इसका हफ्ते में एक ही दिन रहेगा। ये कोर्स का ये है कि यहाँ पे आपको कोई क्विज नहीं करनी है, ना कोई अटेंडेंस है, ना कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी नहीं करना है। आप एकदम फ्री हो, बस आपको यहाँ पे पढ़ने आना है, समझने आना है सदाचार के बारे में। जब हम भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं तो वैष्णव के आचरण अच्छी तरह से भी सीख ले, हम उसे अपनी दिनचर्या में भी अप्लाई करें। सीखकर हम अपना, जैसे हम ये सदाचार सीखेंगे, अभी आगे मैं बताऊंगी कि जैसे हम सदाचार सीखेंगे इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ भी होगा और क्या होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, आध्यात्मिक ग्रोथ भी इससे होगा। कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस इसमें नहीं है, कोई एग्जाम क्विज प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। तो फील फ्री आप यहाँ पे आए और अपने ज्ञान को और ज्यादा अच्छा बनाए। एक वैष्णव के लिए इंपॉर्टेंस क्या होता है, सदाचार। सिर्फ वैष्णव कहलाना ही बात खत्म नहीं हो जाती, हमारे आचरण में भी वो चीजें होनी चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, ये सब चीजें भी हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यवहार मतलब क्या, हमारा कर्म। कर्म मतलब क्या, सीरत। तो जैसे सीरत होगी वैसी ही हमारी सूरत होगी ना। हमारे कर्म जितने पवित्र होंगे, हमारे कर्म जितने उच्च होंगे, उतने ही हमारी आभा, हमारे ऑरा इतने स्ट्रांग होंगे और इतने हम कृष्ण के पास जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का कोर्स। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। नामनिष्ठा दास प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। वैष्णव सदाचार, मुझे कोई बताएगा सदाचार का मीनिंग? अगर किसी को पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं कि सदाचार मतलब क्या। किसी को भी पता है कि सदाचार का मतलब क्या है?
अगर किसी को पता है तो वो हैंड रेज करे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ही यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। प्रभु जी किसी एक को अनम्यूट करे, 2-3 हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदाचार का अर्थ होता है किसी के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना। बहुत अच्छी माता जी, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई बताएगा सदाचार का? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, सदाचार का अर्थ होता है जिसका आचरण सीधा साधा और अच्छा होता है, सदाचार। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भक्ति सदाचार, ये हमारा नया कोर्स है, फील फ्री। वैष्णव है, सदाचार सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है ना कि सदाचार क्या है, ये हमें पता भी होना चाहिए, उसके पीछे के लॉजिक भी पता होने चाहिए। सदाचार उसके दो है, सदा आचार। सदा मतलब हमेशा, आचार मतलब अच्छा व्यवहार। सद आचार, सद मतलब अच्छा, आचार मतलब गुण। अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण। एक भक्त वैष्णव पूरे दिन की दिनचर्या, उसके सारे कर्म सदाचार होते हैं। हम पूरे दिन में जो भी दिनचर्या करते हो क्या होता है, सदाचार होते हैं। और वैष्णव के तो सदाचार पूरे अलग होते हैं, सुबह उठ के रात के सोने तक के सारे उनके सदाचार होते हैं। वैष्णव आचरण को ये कहता हो कि मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, हम करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम प्रसाद भोग लगाते हैं, हम एकादशी करते हैं, हमने ये किया, शुद्ध भक्त है। पर मैं ना बड़ा मुंहफट हूँ, मुझे बड़ा क्रोध आ जाता है, कभी कोई कुछ बोलता है ना तो मैं फटाक से उसके मुंह पे बोल देता हूँ। तो ये सदाचार में आता है? नहीं आता ना। तो क्रोध पे नियंत्रण भी सदाचार का पहला इंपॉर्टेंस है। विनम्रता, विनम्र होना वो पहला रूल है। आप शुद्ध भक्त तो हो, बहुत अच्छे भक्त हो, पर आप ना मुंहफट हो सकते हो ना क्रोध के हो सकते हो, आपको विनम्र रहना है। एक वैष्णव का आचरण में सबसे पहला होना चाहिए कि वो विनम्र होता है। जैसे हमने भगवत गीता में भी देखा, अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से भी पूछा था कि एक स्थित प्रज्ञ भक्त कैसे पहचान में आएगा, प्रभु मुझे बताइए। तब कृष्ण ने क्या जवाब दिया था कि जो स्थित प्रज्ञ भक्त होगा, जो शुद्ध भक्त होगा, वो अपने आचरण से जाना जाएगा। सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से, सिर्फ हरिनाम जपने से, सिर्फ तिलक लगाने से क्या हम वैष्णव सदाचार के अंदर है? नहीं है। उसके लिए हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम प्रसाद क्यों लगाते हैं, वैष्णवों के जो सदाचार है वो सब चीजें हमें अप्लाई करनी, चाहे धीरे धीरे शुरुआत करें। ये कोर्स उसके लिए ही पूरा बनाया है कि धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करें और आगे बढ़े। और एक वैष्णव होने का ये प्रमाण है हमारा। तो वैष्णव सदाचार ये पाठ्यक्रम है जो हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। वैष्णव सदाचार पाठ्यक्रम आज क्या है, अध्याय पहला। आज हम चैप्टर 1 देखेंगे, वैष्णव सदाचार के सिद्धांतों और उन्हें लागू करना। उसको कैसे लागू करेंगे? आज ये है कि जैसे ओरिएंटेशन डे के साथ हम चैप्टर 1 भी ले रहे हैं। ओरिएंटेशन तो जैसे कुछ हमें क्विज नहीं करनी है, ना हमें एग्जाम देनी है, ना अटेंडेंस लगानी है, कुछ नहीं, फील फ्री होके जो यहाँ सिखाया जाए उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हम भी करेंगे और हम क्या करेंगे, अपने घर वालों को भी उत्साहित करेंगे। अगर हम वैष्णव है, वैष्णव पंथी है, कृष्ण को फॉलो कर रहे, राधा कृष्ण को फॉलो कर रहे, तो कुछ चीजें होती है जो हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। अब वैष्णव सदाचार क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने सदाचार का उल्लेख किया है। जैसे सदाचार 7000 है, वैदिक सदाचार 1700, आध्यात्मिक सदाचार 500, ब्राह्मणवादी सदाचार 430, भक्ति सदाचार 190 और वैष्णव सदाचार 90। आप सोचो, हमें तो 1 2 3 4 5 ही पता होगा, तिलक लगाना, भोग लगाना, ये करना, पर इतनी सारी चीजें हैं, श्रील प्रभुपाद ने इसका उल्लेख किया है। वैष्णव सदाचार क्या है? सदाचार मतलब कल्चर, और जो लेटिन शब्द है कॉलर, उसके ऊपर से ये पड़ा है सदाचार। अब आचरण मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में उत्साह में आके जैसे लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, ये तिलक लगाना शुरू कर लिया, माला जपना शुरू कर लिया, सब चीजें कर ली, पर जैसे वरिष्ठ होंगे तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बोले कि अरे पहले तो बहुत टाइम किया, अब तो बड़े हो गए ना, अब वरिष्ठ हो गए, नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
सदाचार मतलब सदा, हमेशा, जिंदगी के अंतिम श्वास तक, अंतिम घड़ी तक आपको उसका आचरण करना है। सदा आचार हमेशा अच्छा व्यवहार, और ऐसा भी नहीं कि सबके सामने किया, क्लास में किया और अकेले में नहीं करेंगे, घर वालों के सामने नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमेशा हर घड़ी होना चाहिए। कोई भी स्थान, हर घड़ी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय, कोई भी संजोग, हमें अच्छा आचरण करना है। और ये आचरण दिखावा भी नहीं होना चाहिए। और ये आचरण, ये वैष्णवों का पहचान है। ये आचरण जो हम सीखेंगे यहाँ पे, वो क्या है, हमारी पहचान है। जैसे कृष्ण ने भी बोला ना कि जो भक्त है वो कहाँ से जाने जाएंगे, उसके आचरण से। तो हम पढ़ाते बहुत है, पढ़ते भी बहुत है, बड़ी बड़ी सी किताबें पढ़ लेते हैं, सदाचार भी पढ़ लेते हैं, बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, पर उसको क्या करना है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। चाहे एक साथ सब इकट्ठा मत कर लो, इसलिए हफ्ते में एक ही क्लास रखा है कि एक एक चीजें सिखाई जाएगी, जिससे आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करो, वैष्णव सदाचार को अप्लाई करो। ये वैष्णव सदाचार का पालन हमें वाणी से भी करना है, शरीर से भी करना है, और हमारे हृदय से भी करना है। सोल, माइंड और बॉडी, 3 जगहों से हमें वैष्णव सदाचार का अपनी जिंदगी में करना है। बड़ा अच्छा काम करेंगे, हम माला करेंगे, सेवा करेंगे, सब चीज कर लेंगे, जो वैष्णव के सदाचार है वो सारे हम करेंगे फॉलो, पर जीभ भी हमारी खराब होगी तो नहीं ना। तो पहले क्या होना है, बड़ा सा विनम्र हो जाना है, क्रोध को बोल देना है टाटा बाय बाय। आप कोशिश करें कि क्रोध ना आए। क्रोध इसलिए ना आए क्योंकि सारे जो कर्म है ना, क्रोध ही जला देता है। कितना भी अच्छा कर्म कर लो और किसी को कटु शब्द बोल दो तो क्या होगा, सारे पुण्य जल गए ना। तो वैसा है, तो पहले क्या होना है, हमें विनम्र होना है, क्रोध को बाय बोल देना है। वैष्णव सदाचार क्या है, सदाचार की क्या परिभाषा, जैसे मैंने बताया था वैसे एक विशिष्ट समुदाय जैसे कि वैष्णव, विशिष्ट सामान्य नीति, नियम और विश्वास से जीवन जीने का तरीका, जो हम सदाचार बोलते हैं, जो हम आचार सीखेंगे यहाँ पे, उसको विशेषतः दिया है, स्पेशल, सामान्य नीति नियम, विशेषतः मतलब सेम, एकदम से स्पेशल है और बहुत ही सामान्य नीति नियम है, उसको विश्वास के साथ, विश्वास, श्रद्धा, फेथ, उसके साथ जीवन जीने का तरीका, मतलब सदाचार। वैष्णव सदाचार क्या है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। हम सबको पता है, जैसे लेवल 1 में भी हमने बहुत चीजें पढ़ी है प्रभुपाद के बारे में, बहुत लोग यहाँ पे है जिन्होंने बहुत चीजें पता है प्रभुपाद कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ। तो मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था और मेरे पिता एक महान वैष्णव थे, इसलिए जन्म से ही मैं वैष्णव संस्कृति में ही था। और प्रभुपाद तो आपको सबको पता है बड़े स्ट्रिक्ट थे, अब बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, और वो भी चाहते कि जो भी कृष्ण के डेवोटीज है, जो भी इस्कॉन को फॉलो कर रहे, वो सब जाने कि सदाचार क्या है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करे और शुद्ध भक्त हो जाए। सिर्फ बोलने से शुद्ध भक्त नहीं, उनके आचरण से भी बड़े शुद्ध भक्त हो जाए। ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कोर्सिंग, कि इस्कॉन का जो समुदाय है उसने वैष्णव जीवन शैली के पहलुओं को विकसित करना, और जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि कोर्स में क्या क्या है। तो यह है हमारा वैष्णव सदाचार कोर्स, जिसको हम बोलते हैं भक्ति सदाचार। वैष्णव मतलब भक्ति हुई, निरंतर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो क्या है, भक्ति कल्चर, भक्ति सदाचार, वैष्णव कल्चर सदाचार, जिसमें क्या होगा, नीति नियम, जो नियम है वो बताए जाएंगे, उसके सिद्धांत, समय, स्थान, कौन सा स्थान, कौन सा समय, कब करना है, वो सारी नीति नियम बताए जाएंगे। वैष्णव संस्कृति, वैष्णव सदाचार के अनुप्रयोग से, उनकी जो दृष्टिकोण है उनसे रिलेटेड सारे नीति नियम बताए जाएंगे यहाँ पे। फिर है फॉर्मल वेन्यू, मतलब वैष्णव के शिष्टाचार और औपचारिक स्थान, जैसे प्रणाम करना, मंदिर में कैसे जाएंगे, मंदिर में प्रवेश कैसे करना है, मंदिर में बैठना कैसे है, मंदिर के शिष्टाचार हो गए, मंदिर में हम कीर्तन कैसे करेंगे, विनम्रता जैसे विनम्र से हम पूछताछ कैसे करेंगे, जो वैष्णव संस्कृति है उससे रिलेटेड जो भी होगा वो टॉपिक इसमें आ जाएगा। क्लीनलीनेस सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
सिर्फ नहा धोना ही क्लीन हो जाना, स्वच्छ हो जाना ये है क्या? नहीं ना। सिर्फ नहाना धोना और स्वच्छ हो गए बस नहीं। क्लीनलीनेस मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको? स्वच्छता मतलब आपकी अंदर की भी स्वच्छता इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाहर की स्वच्छता इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर की, इतनी आत्मा की भी तो स्वच्छता इंपॉर्टेंट है। वो चीजें बताई जाएगी, झाप के बारे में बताया जाएगा। स्वच्छता में दूसरा क्या होता है? सफाई और चेतना की रसोई। जैसे रसोई, रसोई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ क्या अलग बनाते हैं हम? भगवान का भोग बना। तो ये जगह कितनी शुद्ध रखनी है, कैसे रखनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें ये कोर्स के अंदर आ जाएगी। आपको लगेगा ये टॉपिक बहुत इजी है, पर नहीं। आप जब अंदर जाओगे, हर हफ्ते आओगे और हर हफ्ते कुछ नया सीख के जाओगे, तो आपको लगेगा अरे मेरा ज्ञान तो थोड़ा सा ही था, इसमें प्रभुपाद ने कितनी चीजें दी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और आप अपने घर में भी उसको अप्लाई करोगे और आपके जो फैमिली मेंबर्स है उन सबको भी बोलोगे कि आप ये करो, क्योंकि हम वैष्णव है और सदाचार में ये चीजें हमारी आनी चाहिए। प्रसादम सेवा, श्री प्रभुपाद ने बताया कि प्रसाद सेवा क्या है, कैसे उसको भगवान के लिए बनाया जाना चाहिए, कैसे उनको भोग लगाना चाहिए। उसके भी लिए आप सोचो एक लेक्चर रखा है, ये चीजें भी यहाँ पे बताई जाएगी कि क्या कैसे करना है। हम क्या सोचते हैं, अच्छा ऐसे बना लिया, एकादशी का भोग लगा लिया, ऐसे दोपहर का भोग लगा लिया, शाम को ये भगवान का भोग लगा लिया। पर इन डिटेल्स इसमें बहुत चीजें हैं जो बताई गई है। वैष्णव ड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा पोशाक बहुत है। हमारा पोशाक हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है कि हम कैसे हैं, आईना है हमारा। जैसे कि वैष्णव का पोशाक कैसा होना चाहिए? बहुत सिंपल सा, सादा सा ऐसे होना चाहिए। वैष्णव का पोशाक इस्कॉन समुदाय के उपदेश के लिए पोशाक एकदम लाभकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जींस पहन के चले गए, टी शर्ट पहन के चले गए, मंदिर में कुछ भी पहन के चले गए, नहीं। यहाँ पे वैष्णव जैसे धोती पहनती है, प्रभु जी लोग, माता जी लोग साड़ी पहनते, उससे रिलेटेड भी बहुत चीजें यहाँ बताई जाएगी। फिर छठा है फॉर्मल एसोसिएशन। आपको कैसे भक्तों के साथ बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। वैष्णव अपराध, हमसे बहुत अपराध होते रहते दिन में। आप सोचो, मन कर्म वाणी वचन से हम कितने अपराध करते हैं, हमें नहीं पता है। तो जो है यहाँ पे वो चीजें बताई जाएगी कि प्रभु जी को माता जी के साथ कैसे बातें करनी है, माता जी को प्रभु जी के साथ कैसे व्यवहार करना है, भक्त को अभक्त के साथ कैसे व्यवहार करना है, भक्त को भक्त के सत्संग में कैसे रहना है। बहुत चीजें वैष्णव अपराध के बारे में बताया जाएगा कि वैष्णव अपराध क्या है। क्षमा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्षमा, हम बोलते हैं ना सब चीजें हो जाती है, बस हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? क्षमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये जो 6 चीजें हैं वो यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाई जाएगी। और भी बहुत चीजें है जो हमारे हर गुरुवार की क्लास में आप सबको सिखाई जाएगी। तो ये है मायापुर इंस्टीट्यूट की, वहां का ये कोर्स है। वहां पे तो ये पेड है, पर हमारे जो प्रभु जी है, हमारे नामानिष्ठा दास प्रभु ने इसको टोटली फ्री किया है। क्यों फ्री किया है? आप सबके लिए, कि आप सब सीखो इसके बारे में। आप पैसा नहीं खर्चा करो, आप सीखो, ये फ्री है। क्योंकि हमारे संस्था में जो भी हो रहा है, इस्कॉन बेंगलुरु में जो भी कोर्स हो रहे, चाहे वो भक्ति शास्त्री के हो, भक्ति सदाचार हो, कुछ भी हो, तो ये सब क्या है, प्रभु ने उसको फ्री रखा है। तो ये अगर प्रभु हमारे बारे में इतना सोच सकते हैं, नामानिष्ठा दास प्रभु हमारे बारे में इतना सोच सकते हैं, तो हम उनके मान के लिए, वैष्णव, एक प्योर वैष्णव बनने के लिए, तो हम एक कोर्स को क्यों ना ज्वाइन करें, क्यों ना हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अब ये क्या है? कक्षा मानदंड पर प्रभुपाद के विचार। तो उनके क्या विचार है कि जैसे यदि आप किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश करते हैं, यदि आप संस्था के नियम और विनियमों के प्रति समर्पण नहीं करते, तो आप संस्था द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। हम सब कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, भगवत गीता लेवल 1 भी कर लिया, लेवल 2 भी कर लिया, लेवल 3 तक चले गए, बहुत चीजें कर ली। पर अगर हम प्रवेश की है शिक्षण संस्था, मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक में जा रहे हैं, अगर उसके नीति नियम है, अगर हम उसको समर्पण नहीं करते, समर्पण मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या आपको उसका लाभ मिलेगा? सोचिए, नहीं मिलेगा ना। बोलते हैं कि चाय कॉफी छोड़ दो, हमें सबको भगवत गीता में पढ़ाया है कि आहार विहार क्या है, 3 गुणों के अनुसार है। तो जैसे चाय कॉफी हो गई, ऑनियन गार्लिक हो गया, तो ये क्या है? तमस है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि तमस वाली जो चीजें है ना उसको छोड़ दो, इसलिए तो भोग में ये वो चीजें नहीं लगती।
अगर हम कुछ तीखा चटपटा सा ऑनियन गार्लिक वाला खाते तो हमारा मूड कैसा हो जाता है, गुस्सेल हो जाता है ना, क्योंकि तमस बढ़ती है। तो हमें ये चीजों को फॉलो करना है। तो प्रभुपाद यहाँ यही कहते हैं, अगर हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया, कोई संस्था में एडमिशन ले लिया जो शिक्षण करवाते पैसे लेके, ठीक है, तो वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुछ भी करके हम करेंगे फॉलो, नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे भगवान की चीजें सीखने आए और भगवान की चीजें सीखे हमारे लिए, भगवान ने ये सब दिया है, प्रभुपाद ने ये सब चीजें बनाई है कि सदाचार सीख लो, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो, तो वो किसके लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कहते हैं कि आप कोई भी शिक्षण संस्था में अगर प्रवेश करते हो तो आपको विनम्रता से उनके नियम विनयों को समर्पण होना चाहिए। अगर आप नहीं होते हो तो उसका आपको कोई लाभ नहीं। तो 1 घंटा 2 घंटा कितना भी सुन लो, पर आपने अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है इसका। प्रभुपाद के दूसरा कोट देखो क्या है कि कक्षा मानदंड पर प्रभुपाद का क्या विचार है। हर स्थान कहीं भी आप अगर कुछ प्राप्त करते हो, आपको उसके नियम और विनियमों को आत्मसमर्पण करना होगा। हम कितनी जगह पे कहीं पे भी कुछ प्राप्त करते, कुछ प्राप्त करना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें उसके नियम और विनियमों को आत्मसमर्पण करके उसको फॉलो करना है। जैसे 16 माला हो गया, हम 16 माला नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत तो कर सकते हैं, 1 माला से शुरुआत तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज 1 की, कल 2 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 16 तक तो पहुंच ही जाएंगे। मेरा तो विश्वास है अगर आपने संकल्प किया है तो आप जरूर पहुंचोगे। तो संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो प्रभुपाद यहाँ यही कहते हैं कि कोई भी स्थान पे कहीं पे भी अगर आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेवल 1 में भी थे तो क्या किया था हमने, ज्ञान अर्जित किया था। अब लेवल 2 में आए हैं तो लेवल 2 में क्या है, भक्ति सदाचार, वो भी हम अर्जित करेंगे। ज्ञान अर्जित करके हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना है, लाना है उसको, तभी तो एक शुद्ध भक्त कहे जाएंगे, एक शुद्ध भक्त माने जाएंगे। जब हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे ना तब सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगी। सिर्फ बोलने से, हरे कृष्ण मंत्र जप करने से नहीं होता है, उनके नियम भी हमें फॉलो करने चाहिए। और हम तो वैष्णव है, आप सोचो कृष्ण की कृपा के बगैर आप ये क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, आप सदाचार नहीं सीख सकते। तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो, कृष्ण की कितनी कृपा है आप सबके ऊपर कि आपने ये क्लास ज्वाइन किया। यही कि अगर हम यहाँ सदाचार सीखेंगे, हम कुछ अप्लाई करेंगे, हमारे अंदर की कुछ भी अशुद्धियां होगी या हमारे अंदर का कुछ होगा उसको निकालेंगे और हम वैष्णव के जो सदाचार है उसको फॉलो करेंगे। तो कृष्ण की कृपा बड़ी है आप सबके ऊपर, इसलिए आज हम सब ये क्लास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि अपने इसमें जो नियम है, जो विनियम है, उसको आत्मसमर्पण करना है, आत्मा से मन से मान के उसको फॉलो करना है। और हम फॉलो करेंगे तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा, तभी तो सब संभव होगा। अब वैष्णव सदा सार, स्मर्तव्यः सततं विष्णोर्विस्मर्तव्यो न जातु चित्, सर्वे विधि निषेधास्युरेतयोर एव किंकरा। वैष्णव सदाचार का सार, इसमें जो श्लोका है इसमें क्या है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया हुआ है, पद्म पुराण से, जिसमें क्या कहते हैं कि कृष्ण को हमेशा याद करना चाहिए और किसी भी समय कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम वैष्णव है, हम भगवत गीता कर रहे हैं, लेवल 2 कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो हम लोग, पर हमें क्या है, हर घड़ी हर समय कृष्ण का स्मरण हमारे मन में होना चाहिए। जब ऐसा नहीं है दुख है तभी आप कृष्ण 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 करो, सुख में भी कृष्ण को याद करो। एक चीज यहाँ पे यही बोली कि किसी भी समय कभी भी नहीं भूलना है। हम कब भूल जाते हैं कृष्ण को पता है, जब बहुत सुखी होते हैं, जब इंद्रिय तृप्ति में पूरे डूब जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं ना, मोह माया, उसमें अगर डूब गए तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभुपाद, यहाँ पद्म पुराण से जो लिया है वो श्लोक में यही कहते हैं कि कृष्ण को आपको हमेशा याद रखना है, सुख हो या दुख हो, आपको उसको हमेशा याद रखना है। अपने मन में, आपकी आत्मा में सतत कृष्ण होने चाहिए। वैसे बोलते हैं ना, हमारे हृदय में कृष्ण का वास है ही, कहीं नहीं गए हैं, हम परमात्मा की ही संतान है और यहाँ आए हैं। जाना कहाँ है, परमात्मा के पास।
तो थोड़े सदाचार, अच्छा आचार करके क्यों ना उनके पास जाए, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, अपना पॉलिशिंग हो जाएगा, हम थोड़े शुद्ध बन जाएंगे। तो कृष्ण को हमेशा याद करना है और किसी भी समय हमें उनको भूलना नहीं है। शास्त्रों में वर्णित सभी नियम और निषेध इन दो सिद्धांतों के सेवक है। वैष्णव के सदाचार में इसका क्या तात्पर्य है कि निष्कर्ष यह है, सत्य यही है कि व्यक्ति को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वो हमेशा कृष्ण को याद रखे। कोई भी सिचुएशन हो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को याद रखना है। अच्छा बुरा, सुख दुख, हमें कृष्ण को याद रखा है। उसे ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिससे वह कृष्ण को भूल जाए। कैसे काम हो गए? इंद्रिय तृप्ति। जब इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, भौतिक संसार में इतने घुल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कृष्ण को भूल जाते हैं। तो क्या कहा है चैतन्य चरितामृत में कि कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, बच जाना है वो काम करने से। अगर हमें पता चले कि ये तो इंद्रिय विषय है कुछ काम, ये भौतिक कुछ काम है, और अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? भगवान को भूल जाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं करना है हमें कि जिससे हम कृष्ण को भूले। कृष्ण हमारे पिता है, जगत पिता है, उनको कभी नहीं भूलना है। ये दो सिद्धांत कृष्ण भावनामृत की मूल पृष्ठभूमि से बनाते हैं। तो हमेशा ऐसा कोई नहीं। तो इंद्रिय तृप्ति का क्या हो गया कि बड़ी सी पार्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वहां पे हम क्या करते? कृष्ण को भूल जाते। पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, हल्ला करने जाएंगे, कृष्ण को याद करते नहीं करते ना। किट्टी विट्टी आज तो बहुत चल रही है, लेडीज लोगों की किट्टी, वहां जाते 2-2 3-3 घंटे मूवी देखने जाते। तो क्या हम वहां पे कृष्ण को याद कर रहे? नहीं कर रहे ना। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज मत करिए जिससे आप कृष्ण को भूल जाए। कुछ नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति की सब चीजें है, तो मोह माया है, तो वहां पे नहीं हमें जाना है। संकीर्तन करना है, हरि नाम जप करना है। अगर खाना बना रहे हो तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। खाना बनाते बनाते देखो स्वाद कितना बदल जाता है। रोटी बना रहे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते करते बनाए, देखो कितनी अच्छी रोटी बनती है। कोई भी चीज हो, कृष्ण को याद रखिए। तो इसका यही सार है, वैष्णव सदाचार का सार। यूरोपियन, यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यूरोपियन और अमेरिका के छात्रों की तरह कभी कभी वे सदाचार के सिद्धांतों को नहीं अपना सकते, जैसे कि यहाँ बताया जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमें सबको पता है कि इस्कॉन जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो प्रभुपाद ने वर्ल्ड वाइड फैलाया हुआ है, तो जैसे यूरोपियन अमेरिकन जो बाहर के छात्र है, विद्यार्थी है, कभी कभी ना ये सदाचार के सिद्धांतों को नहीं अपनाते, मतलब थोड़ी ट्रबल होती, कुछ प्रॉब्लम होगा, पर ये बोलते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? वो आगे बताते हैं। क्योंकि उन्होंने भक्ति की है। किसकी भक्ति की है? श्री कृष्ण की। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है। वो पूरे सरेंडर किसको है? श्री कृष्ण को, राधे कृष्ण को पूरे सरेंडर है। वे साधु है, उन्हें साधु का सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कृष्ण का नाम और कृष्ण के प्रचार के अलावा, कृष्ण कॉन्शियस के प्रचार के अलावा और कोई काम नहीं है। तो श्री प्रभुपाद यही कहते हैं कि जो भगवान को सरेंडर है, जो साधु है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही काम है, जो कृष्ण का नाम ले और कृष्ण के नाम के प्रचार करे, उनके अंदर कोई भी सदाचार अगर मिस भी हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भक्त है, शुद्ध भक्त है। समय और स्थान, देखा मैंने पहले भी भूमिका में बताया था ना, समय और स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संजोग हो, हमें हमारे जो सदाचार है, वैष्णव के सदाचार है, उसको फॉलो करने हैं। यही तो हमारी टेस्ट होती है जब भगवान हमारी टेस्ट लेते हैं, कि देखता हूँ ये कौन से टाइम पे याद रखता है, सिर्फ कंफर्ट जोन में ही याद रखता है या कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी याद रखेगा मुझे, तो भी ये फॉलो करेगा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। बहुत जगहों पे हमारी टेस्टिंग होगी। दो, समय और स्थान, देश काल और विभागवित। भीष्मदेव, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। अब कितनी तकलीफ होती होगी, सोचो, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। भीष्मदेव ने वहां एकत्रित सभी महान और शक्तिशाली ऋषियों को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया, क्योंकि वे समय और स्थान के अनुसार कभी धार्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह जानते थे। जब भीष्म पितामह बाण शैया के ऊपर थे, तब उनको मिलने कौन आए थे? कृष्ण आए थे। फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, सब लोग आए थे। तो
तो भी उन्होंने ये बाण शैया पे भी लेटे लोटे 2 हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया। ऋषि मुनि उनसे बड़े आए, वरिष्ठ आए, तो वैसे ही हमें कोई भी स्थान, कोई भी समय, कोई भी संजोग हो, जो हमें सिखाते हैं उनके 2 हाथ जोड़ के प्रणाम जरूर करना है। ये हमारा सदाचार, विनम्रता है ना ये। तो ये भीष्म पितामह बहुत अच्छे से जानते थे। अब देखो यहाँ पे समय और स्थान, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम और परिस्थितियां होती है, और अगर किसी को कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है तो उसे समय और स्थान के अनुसार चीजों को अनुसरण करने में माहिर होना चाहिए। दुनिया के हर कंट्री में, स्टेट में भी तो अभी चेंज है। यहाँ पे गर्मी है तो कहीं बेंगलोर में बारिश है, बेंगलोर में बारिश है, केरला में बारिश है, तो हिमाचल में बर्फ गिर रही है। तो हर जगह क्या है, जैसे समय, स्थान और देश काल जैसे चेंज होता है। यहाँ पे अगर गर्मी है तो कहीं और कनाडा में ठंडी होगी। तो दुनिया के हर एक हिस्से में, जब स्टेट में अलग है तो दुनिया में तो अलग ही होंगे। तो जैसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम होते, अलग अलग परिस्थितियां होती है, सबकी परिस्थितियां सेम नहीं होती। अगर उसमें भी कोई भक्त कृष्ण के संदेश का प्रचार करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस समय और वो स्थान के अनुसार चीजों का अनुसरण करने में माहिर होना चाहिए। यहाँ मैं करवा रही हूँ, अच्छे से करवा रही हूँ, कहीं और जाऊंगी तो उसका मौसम, उसकी परिस्थिति मेरे साथ क्या होगी नहीं पता, पर मुझे उससे अनुरूप होके फिर मुझे ये सब कृष्ण भावना जो है, कृष्ण हमारा वैष्णव सदाचार, कृष्ण के संदेश का प्रचार, ये सब चीजें तो भी करनी चाहिए और उसमें माहिर भी होना चाहिए। समय और स्थान, इसमें क्या कहते हैं प्रभुपाद, विशेष समय, देश और उपयुक्तता पर विचार करना होगा। भारत में जो सुविधाजनक है वो पश्चिम के देश में सुविधाजनक नहीं है। ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ जो है वो वहां नहीं हो सकता। यहाँ हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि हम पहले से इंडिया में रह रहे, कंफर्ट जोन है। पर कनाडा जाएंगे तो कंफर्ट जोन में रहेंगे नहीं, रहेंगे ना, कुछ अनकंफर्टेबल वहां पे हो जाएगा। तो कहते हैं कि यहाँ है वो पश्चिम देश में नहीं, और पश्चिम देश में है वो यहाँ नहीं है। तो वास्तव में जो आचार्य की पंक्ति में नहीं है, जो ऐसे बोलते हैं कि हम आचार्य है पर उसके पंक्ति में नहीं है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये नहीं पता है कि आचार्य की भूमिका में कैसे कार्य करना है। भारत के बाहर के देशों में इस्कॉन आंदोलन की गतिविधियों की अनावश्यक रूप से आलोचना करते हैं। जिसको नहीं पता है कि वो आचार्य पद पे है, पर उसको नहीं पता है कि मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, क्या करने चाहिए, कैसे फॉलो करनी चाहिए। पद तो सारे है पर पता नहीं है, तो ये क्या होता है, आलोचना हो जाती है। इस्कॉन के आंदोलन की जो गतिविधि है उसमें उसकी आलोचना हो जाती है। तो तथ्य ये है कि ऐसे आलोचन व्यक्तिगत रूप से कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये यदि कोई जाता है और उपदेश देता है तो सभी जोखिम उठाते हैं और समय और स्थान के लिए सभी विचारों को अनुमति देते हैं। तो हो सकता है कि पूजा के तरीके में बदलाव हो, लेकिन यह शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी दोष रूप नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कुछ घट गया हो घर में या बाहर, तो हम सुबह की पूजा ना कर पाए, विग्रह की पूजा ना कर पाए, भोग ना लगा पाए, ठीक है, पर शाम को अगर जब हम फ्री होते हैं और वो टाइम पे कर लेते हैं कुछ चीजें, तो भगवान कहते वो दोषपूर्ण नहीं है। सुबह कुछ ऐसी चीजें हुई थी इसलिए तुमने वो चीज नहीं की, पर वो शाम को तुमने कर लिया रिपीट, ठीक है, तो ये दोषपूर्ण नहीं है। तो शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र ये कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं, ये दोषपूर्ण नहीं है, आप दोष मुक्त हो, मत डरो। अगर सुबह, अरे मेरा सुबह का रह गया, मैंने भोग नहीं लगाया, मैं बाहर गया था, मैं बाहर गई थी, किसी का ये हो गया था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, मैं ये नहीं कर पाया, अब मेरे साथ क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा ना, मुझे दोष तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। शास्त्र क्या कहते हैं, कोई दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्थान समय भी इंपॉर्टेंट है। क्या स्थान है, क्या समय है और क्या आपकी सिचुएशन है। अब नियमाग्रह के परिणाम यहाँ देखेंगे। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने की उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार करने में विफलता। नियम और विनियम शब्द में, इन दो शब्दों में से किसी एक को जोड़ने से नियमाग्रह शब्द का निर्माण होता है। अब देखो नियमाग्रह के परिणाम। आग्रह और अग्रह, देखो एक मात्रा का ही फर्क है, पर दोनों शब्द बड़े डेंजर है। शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन भी करते हैं, किंतु शास्त्रों के इन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए, उसको नियमाग्रह कहलाते हैं। आग्रह शब्द
का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुक होना, और अग्रह वो शब्द का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ अगर नियम को जोड़ा जाए, विधि विधान से संधि की जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? नियमाग्रह शब्द बन जाता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होंगे, आग्रह और अग्रह। अब इसको देखते हैं। आग्रह मतलब स्वीकार करने की उत्सुकता। कैसे? मैं ये करूंगा ही करूंगा, मुझे ये अगर बोला है सदाचार में, अब तो मैं इसको स्टबन होके करूंगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एकादशी है आज, निर्जला करेंगे बहुत लोग, फिर जमीन पर सोएंगे, बहुत चीजें करेंगे। फिर क्या कहते हैं? बुखार हो गया कभी किसी को, हाई फीवर है, हेडेक है, बहुत चीज है, तो क्या होना चाहिए कि हमें उस टाइम मेडिसिन लेनी चाहिए। तो बहुत लोग नहीं लेते हैं। वो क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, आज एकादशी है, मैंने निर्जला कर लिया, अगर मैं ना ये दवाइयां ली ना तो मुझे पाप लग जाएगा। तो स्टबनली हम उसको ना स्टिक हो जाते हैं। तो ये भी एक डेंजर है। हमारे जो प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद, वो क्या कहते हैं कि मैं प्रीचिंग के ऊपर आप लोगों को बोल रहा है कि आप प्रीचिंग करें, आप प्रचार करें, कृष्ण भावनामृत को प्रचार करें, कृष्ण की कॉन्शियसनेस को, जो कृष्ण की जो भी बातें है उसका प्रचार करें, ना कि ये स्टबन होके इसको स्टिक हो जाए। ऐसा है तो मैं ऐसा करूंगा वरना मुझे दोष लगेगा। तो ये भी तो डेंजर हो गया ना। हाई फीवर है, दवाई नहीं ले रहे हो तो क्या होगा आपका? और बुखार बढ़ेगा, एकादशी कहाँ जाएगी? हॉस्पिटल में जाएगी। तो ये चीज भी क्या है कि आग्रह मतलब स्वीकार करने की उत्सुकता, मैं सब कर लूंगा, ये भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसे आग्रह भी नहीं करने चाहिए। और दूसरा क्या है? अग्रह, स्वीकार करने में विफलता। कैसे? अच्छा, सदाचार में ये बताया था, नहीं नहीं अभी मैं इसको नहीं करूंगा, विफल। तो क्या हो गया? उसकी विफलता। बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम फॉलो नहीं करते, उसको छोड़ देते, चले चलेगा, नहीं फॉलो किया तो चलना, ठीक है चलेगा। तो ये दोनों बड़े डेंजर शब्द है, आग्रह और अग्रह। हमें इन दोनों से हटके बीच में रहना है। भगवान क्या कहते हैं? अरे तुम्हें अपने शरीर को कष्ट दो, पर इतना भी नहीं कि कहां तक पहुंच जाओ कि अपने खुद को ही अपने ज्यादा नुकसान कर लो। भगवान ये भी नहीं करे। और भगवान ये भी नहीं करे कि एकदम तुम लेजी हो जाओ कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। भगवान बोल रहे बीच में रहो, पर नियमों को फॉलो करो। नियमाग्रह के परिणाम। नियमाग्रह पर श्रील प्रभुपाद की क्या टिप्पणियां हैं जो SHB पेज 6 से 7 में? इसके परिणाम को प्रदर्शित करते हुए स्किट कह रहे कि उपदेश की कीमत पर वैष्णव संस्कृति से संबंधित शास्त्रिक नियमों से अधिक लगाओ। अधिक लगाओ मतलब जैसे मैंने बोला, स्टबन हो जाना, करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगी पर निर्जला नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे नहीं होता है। प्रभुपाद बोलते मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि स्टिक होके ये सब चीजें करो, आराम से करो, प्रचार प्रसार करो, जप करो। भगवान प्रभुपाद ने उसके ऊपर भी जोर दिया है। वैष्णव संस्कृति के संबंधित शास्त्रिक नियमों की अवहेलना, जिनका पालन आसानी से किया जा सकता है। बहुत ऐसे सदाचार आगे आएंगे, आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हो डेली लाइफ में, पर एकदम नहीं मजा, आज नहीं करना है, कल से करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों से करें, तो क्या कर रहे हैं? अवहेलना करने। बहुत इजी है फिर भी हम नहीं कर रहे, तो भी ये क्या हुआ? अवहेलना। हमें अवहेलना भी नहीं करनी है और स्टिक भी नहीं हो जाना है, हमें बीच में रह के सारी चीजें करनी है। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं व्याख्यान भगवद गीता के 4.90-22 में? मुझे इस कृष्ण भावनामृत मिशन का प्रचार करना है, इसलिए मुझे नियमों और विनियमों से इतना लगाव नहीं है। पहले से ही बोलते हैं मुझे प्रीचिंग करनी है, नियम नियमों से मुझे कोई इतना लगाव नहीं है, लेकिन मैं प्रचार कार्य से जुड़ा हूँ, मैं कृष्ण की सारे प्रचार कार्य से जुड़ा हूँ, तो इसलिए यह नियमाग्रह कृष्ण भावनामृत में भी के विरुद्ध है। और नियमाग्रह, और जब आप काफी सुविधाजनक स्थिति में होते हो, यदि आप नियम और विनियमों का पालन नहीं करते, तो ये भी कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मैं तो प्रचार में ही हूँ, मुझे प्रचार करना है, सब चीजें करने, नियम जो है उसका इतना लगाव नहीं है, पर हम उसको छोड़ ही दे, अवहेलना करें, अवॉइड करने, तो ये भी क्या होगा? कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध होगा। आपको फॉलो करना है, पर वो जगह पे फॉलो नहीं करना है कि जहां हम नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सुविधाजनक स्थिति में हो आप लोग, इजीली फॉलो कर सकते हो, इजी इजी चीजें बताई है, नियम बताए है, विनियम बताए है, उसका पालन कीजिए और कृष्ण भावनामृत ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं। तो शुद्ध होने के लिए ये भी हमें फॉलो करना है। वैष्णव सदाचार का पालन करना और उसकी रक्षा करना एक भक्ति विशेषता है। देखो आपका यहाँ आने का मेन उद्देश्य है कि वैष्णव सदाचार का पालन करना
और उसकी रक्षा करना, ये हमारी विशेषता होगी, वो हमारे कर्म में आएगी। सदाचार मतलब हमारा आचरण, जो हम आचरण करेंगे ये हमारी विशेषता है, पहचाने जाएंगे ये वैष्णव है। हम तिलक लगाते हैं पर लॉजिक हमें पता ही नहीं तिलक क्यों लगाते, हम जप करते उसके पीछे का चीजें पता नहीं, भोग लगाते, बहुत चीजें की लॉजिक नहीं पता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, हर एक लॉजिक बताया जाएगा, बहुत चीजें बताई जाएगी। तो अगर कोई उठ के भी पूछे कि ये क्यों करते हैं तो आप आराम से जवाब दे सको, किसी के मजाक का कारण नहीं बन सको। सिर्फ लगाना, सब लगाते हैं ना इस्कॉन में, इसलिए भी हम लोग लगा के जाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगना। वो भी बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे तिलक का इंपॉर्टेंस है, भोग लगाने का इंपॉर्टेंस है, एकादशी की बहुत चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। तो जैसे हम अवेलना मतलब सिर्फ लगा के चले गए और मजाक का कारण बन गए, तो ऐसे नहीं करना। इस तरह दुनिया और अगले दोनों में हम परास्त हो जाएंगे। तो सदाचार को हम सीखेंगे और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करेंगे। इसलिए हम कुछ आदर्श पुरुष, कृष्ण भावना भावित पुरुष, उनके जीवन का आदर्श लक्ष्य बनाने का प्रयास करते हैं। हम बहुत ना कृष्ण भावना भावित को देखते हैं, बहुत ऐसे डेवोटीज को देखते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार होता है, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सुलझे होते हैं, बहुत चीजें अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई की होती है। वो कैसे की, उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी बोली, उसके एक्शन, ये सब चीज क्या होती है, वो दिखाती है कि ये कृष्ण भावना भावित है। तो वो क्या होते हैं, एक आदर्श पुरुष होते हैं, एक आदर्श डेवोटी होते हैं, वो शुद्ध भक्त। तो श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, तो जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से लिया है, हम सब ने गंभीरता से लिया है, मुझे पता है कि क्योंकि ये क्लास में जिन जिन लोग जुड़े हैं उन सब ने कृष्ण भावना भावित मतलब भावनामृत को बहुत गंभीरता से, सीरियस से लिया है। उन्हें आदर्श पुरुष होना चाहिए। मतलब हम भी कैसे बनेंगे, जब अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे तभी तो हम किसी के आदर्श बनेंगे ना। तभी तो कोई बोलेगा हाँ ये भी इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन के क्लास करते हैं, ये करते हैं, और उसने अपनी सिर्फ ऐसा नहीं कि किया है और वो भूल गए और सिर्फ लेक्चर ही दे रहे, नहीं, उन्होंने अपने व्यवहार में भी उसको अप्लाई किया है। तो सिर्फ कर्म क्या है, हमें देखना है और हमें करना है सदाचार, सदाचार हमें करना है, वो हमारे व्यवहार में होगा। तो कम से कम ये समाज को तो हमारा ये व्यवहार से लाभ मिलेगा, हमारे सदाचार से किसको लाभ मिलेगा, हमारे सदाचार से ये समाज को भी लाभ मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अगर मैं इसको करूंगी, ये व्यवहार, ये आचरण अगर मैंने किया, तो मैं अपने घर में भी बोलूंगी सबको कि आप भी करो, आप भी करो। उन सबको हम प्रेरित करेंगे कि आप लोग भी सब करो। जब सब लोग धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे ना, ऐसा नहीं हम एक करते और सबको मनाने में टाइम लगता है, पर जैसे आपको देखेंगे इन्होंने अपने व्यवहार में लाया है, इन्होंने अपने सदाचार में डाला है, तो परम वैष्णव के सारी चीजें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे घर वाले भी हमें देख देख के वो चीजें ना अप्लाई करना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, तो इसका लाभ किसको होगा, पूरे समाज को होगा। सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ना है, हमें इसको अपनी जिंदगी में भी उतारना है। और हम ट्राई करेंगे कि हमारे घर वाले, हमारे नेबर्स, जहाँ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स, जो भी है उसको भी समझाए कि हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ये वो सारी इम्पोर्टेंस है। संगीत, दर्शन, आध्यात्मिक संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों के आदर्श चरित्रों में परिणत होता है। संगीत मतलब क्या हो गया, कीर्तन, संकीर्तन, कीर्तन से भी दर्शन, भगवान के विग्रह के दर्शन, आध्यात्मिक संस्कृति, जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में, टेम्पल में बहुत जगहों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। व्यक्तिगत व्यवहार, हमारा खुद का व्यवहार के माध्यम से कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों के आदर्श चरित्र में परिणत होगा। कीर्तन करेंगे, सतत भगवान का नाम लेंगे, विग्रह का दर्शन करेंगे। जैसे बहुत लोग अभी सुबह मंगला आरती में आते हैं, उठ के हम क्या करते हैं, मुंह हाथ धो के, नहा धो के कहाँ बैठते हैं, किसका स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण का। सामने विग्रह किसका है, राधे कृष्ण का, राधे माधव का। तो उठ के किसको देखा हमने, कृष्ण को देखा, राधा रानी को देखा। वो आरती की 1 घंटे की हमने, नरसिम्हा आरती की, तुलसी आरती की, जपा किया। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब सदाचारी है। तो जो वैष्णव है उसका दिन कहाँ से शुरू होता है, सुबह 4 बजे से। 4 बजे की मंगला, जो 4:30 की मंगला आरती है, वहां से हमारा शुरू होता है। तो संगीत हो गया, संकीर्तन। दर्शन मतलब विग्रह का दर्शन करना। आध्यात्मिक संस्कृति, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जो भी हमारे इस्कॉन टेम्पल में जो भी होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम,
व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों के आदर्श चरित्र में परिणत होगा। हम भी अपने चरित्र में, अपने इटिकेट्स में उसको लाएंगे। इन सभी दिव्य योगदानों को एक साथ मिलाकर निश्चित रूप से पश्चिम लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लाया जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये दिव्य योगदान है जो प्रभुपाद ने दिया, बहुत लोगों ने दिया, वो एक साथ मिलाकर निश्चित रूप से पश्चिमी लोग जो बाहर के दूसरे कंट्री वाले हैं उनके जीवन में भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये है हमारे प्रभुपाद। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आज ना मुझे बहुत लोगों का ऐसे मैसेज आया था, वो मुझे भी और प्रभु जी को, कि उनको टाइम सूट नहीं कर रहा है, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई भी टाइम नहीं है। तो प्लीज आप ज्वाइन करें। हफ्ते में एक ही दिन है, 1 घंटा हम अपने सदाचार के लिए तो निकाल सकते हैं ना। जी माता जी, मुझे भी मैसेजेस आए हैं और अभी चैट बॉक्स में भी डाले गए हैं कि टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है कुछ डिवोटीज। हाँ, कोई जॉब कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, उन लोगों को है, पर मैं बोलूंगी, ऊपर बात करेंगे। मैं देविका माता से पूछती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत मैसेजेस है कि 6 बजे का टाइम सूट नहीं कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा रहा तो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। माता जी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है क्या? हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, वो यूट्यूब पे चली जाएगी आपकी। पर जो रिकॉर्डिंग देखने में मजा है, उससे अच्छा तो क्लास ज्वाइन करने में मजा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जी भक्तों का माता जी। संग है माता जी, भक्तों का संग है। और एक चीज देखो, मैं आज बहुत खुश थी कि जब आज हमारा सदाचार का जो क्लास शुरू हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? एकादशी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एकादशी। कृष्ण के कृपा के बगैर हम सब कभी ये क्लास में नहीं आ सकते, ना सदाचार कभी सीख सकते हैं। तो हम सबको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कृष्ण को, और हमारे जो प्रभु जी है नामानिष्ठा दास प्रभु, उनको भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उनकी वजह से हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ये क्या है? हमारी कॉलेज ही है, हमारी स्कूल ही है। स्कूल में जो सीखे थे वो यही सीख रहे हैं हम लोग। पर सीख के क्या करना है? अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, हम अपनी भक्ति की जर्नी में उसको अप्लाई करेंगे। जो छोटी छोटी कहीं भूल कर लेते हैं ना, उसको हम सुधारेंगे। ये इसका मौका दिया है कृष्ण ने, और बड़े अच्छे दिन पे मौका दिया है। और मैं तो बड़ी खुश हूं कि आज के दिन ये शुरू हुआ है, और ये साथ हमेशा बना रहे। ये जब तक कोर्स चलेगा, ये कोर्स में आप सब जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। लाभ क्या है, मैं तो सिखाऊंगी आपको, सीख के आपकी जिंदगी में उसको उतारना है, आपके बच्चों को सिखाना है, आपके ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन जो भी है उनको सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, सास ससुर है उनको सिखाओ। उनको भी तो प्राउड हो कि हाँ, मेरी बहू अच्छी चीजें सीख रही है, अप्लाई भी कर रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हफ्ते में एक ही दिन ये क्लास है, तो सब ज्वाइन करें। सब चीजें अच्छी ही सिखाई जाएगी, सब सदाचार होंगे, अच्छे आचरण, आपको सब चीजें सिखाई जाएगी। हमें ऐसा लगता है हमें सब नॉलेज है, सब आता है, नहीं, हम वहीं तो गलत हो जाते हैं। हाँ, ये ज्ञान क्या है? दरिया है, बड़ा सा दरिया। जितनी डुबकी मारोगे आपको मोती मिलेगा। तो हर डुबकी के लिए रेडी हो जाओ, हर गुरुवार को रेडी हो जाओ एक मोती के लिए, और वो मोती आपको अपनी माला में पिरोना है, अपनी भक्ति की माला में पिरोना है। और इसी के साथ हम कृष्ण का संग भी करेंगे, है ना। तो इतनी अच्छी बात है। प्रभुपाद भी बहुत चीजें हमारे लिए देके गए हैं, कृष्ण ने भी बहुत चीजें समझाई है, और हमारे नामानिष्ठा दास प्रभु है, उनके थ्रू ये क्लास भी चलेगा अभी। तो एक तो टेंशन आप लोगों का चला गया कि भाई मेरा क्लास मिस हो गया, तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी, प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, क्विज कैसे करूंगा। तो कोई क्विज नहीं है, कोई सदाचार आपको पूछने नहीं आएगा। आपका आचार, आपका विचार आप में दिखेगा। और मैं ये चाहूंगी कि 18 हफ्ते हम पूरे करेंगे ना, तब तक जितने भी डेवोटीज कृष्ण के यहाँ है ना, वो आचरण में लाएंगे। मुझे तो इतना विश्वास है कि सब लोग लाएंगे, सब लोग लाएंगे। इतनी मेहनत कर रहे तो सब लोग जरूर लाएंगे। और हम तो वरिष्ठ है, और हमें लाना ही चाहिए, क्योंकि हमें कौन फॉलो करता है? हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, सब लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है तो हमें गलत तो नहीं फॉलो चीजें सीखनी है, अच्छी चीजें सीख के उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, दूसरों को भी दिखाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे। और इसके बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सदाचार के बेनिफिट नहीं है। सदगुण, अच्छे गुण, सद आचार
सच्चा आचार, किसी को हर्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें है लेवल 2 का, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको सर्टिफिकेट चाहिए, पर आचरण में आओगे तो भगवान आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट सबको चाहिए, अरे कोर्स क्या है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं? अरे मिलेगा, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, पर इम्पोर्टेंट क्या है, आचरण में लाके जब हम वो फॉलो करेंगे तो कृष्ण ही हमें सर्टिफिकेट देंगे और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप आइए, अगर टाइम का कुछ इश्यू है, माता जी को भी बहुत मैसेज आया, मुझे भी आया है, तो बात करते हैं, अगर कुछ चेंज होगा तो वो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। माता जी 2 डिवोटीज ने हैंड रेस किया है, उनको जी देख जी लें। जी, हाँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो लोग हैंड रेज कर सकते। माता जी आप ले लो 1 बाय 1, क्योंकि मुझे तो इसमें ललिता माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इनिशियल मतलब मेरा जो शुरू का जो क्लास है ना, मतलब थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया बिकॉज नेट का बहुत इशू हो रहा था। जी हम वैष्णव सदाचार का डेफिनेशन है उसके बाद का मैंने किया है, तो आपने स्टार्ट क्या किया था वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी, किसी को याद है क्या वैष्णव सदाचार? मैंने पहले ही बताया, बहुत लंबा, बहुत 2-4 बार मैंने बताया था। अगर किसी को याद है कि भक्ति सदाचार क्या है, वैष्णव सदाचार क्या है, तो वो हैंड रेज करे। याद है तो मैं तो हूँ, मैं बताऊंगी। अगर किसी को याद है, ये रिकॉर्डिंग तो जाएगी यूट्यूब पे, पर अभी कितने लोगों को याद है? एक्चुअली याद होना चाहिए, बहुत श्रुति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, आपने बोला था उसमें है कि कृष्ण को हमें हमेशा याद रखना है, उन्हें कभी नहीं भूलना है। बहुत अच्छी बात है, पर वैष्णव सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार का मतलब वो पूछ रहा है कि वैष्णव सदाचार का मतलब, हैंड रेज करे जिसको भी याद है। जनार्दन प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, वैष्णव सदाचार का मतलब यही बताया गया अभी, जो हम लोग सदाचार मतलब हम अपना व्यवहार जो करते हैं, ठीक है, सामान्य नीति नियम और विश्वास को अपने लेकर जो अपने जीवन में उतार कर उसको चलेंगे, उनके लिए, ठाकुर जी के लिए जो करते हैं। उसमें कुछ कुछ नियम बताए, उनका नीति नियम है, संस्कृति है, शिष्टाचार है, विनम्रता है, स्वच्छता है, प्रसाद सेवा हम कैसे देते हैं, पोशाक कैसे हम अपना करेंगे, व्यवहार है, क्षमा है, इस तरह की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल, बहुत सुंदर, हरि बोल बहुत माता। सुंदर। और किसी को? अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं भी देखूं कि मैंने कैसा पढ़ा है, कितने लोगों को याद है। ये मेरी भी तो टेस्ट है। हरे कृष्ण, अशोक प्रभु जी अनम्यूट करें। माता जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, लग रहा है जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा, नीति नियमों का पालन करना, विश्वास करना और प्रभु के बताए हुए आचरण कर्म का आचरण करना। बहुत सुंदर, हरि बोल प्रभु जी। सबसे बड़ी बात विश्वास, श्रद्धा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है। हम करेंगे नीति नियम सब फॉलो करेंगे, पर क्या करना है? श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कृष्ण के ऊपर के विश्वास के साथ हमें करना है। सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं करना है, इसको इमोशनली करना है। जब हम कुछ कर्म करेंगे, आचरण में लाएंगे, तो उसमें हमेशा कृष्ण होने चाहिए, राधे कृष्ण होने चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे हम खाना बना रहे हैं और कृष्ण का नाम लेते लेते बनाए, तो देखो कितना स्वादिष्ट खाना बनेगा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनेगा। ये चीज है। मैंने तो ये भी देखा है कि जैसे बीमार होते हैं तो वो पानी देते, खाना देते, तो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करके देते हैं, तो भी बहुत फर्क हो जाता है। तो हर एक चीज की ना एक महत्व है। तो हमारे हरे कृष्ण मंत्र का, हर जाप का, इसमें जैसे क्लास में भी बहुत चीजें बताई जाएगी आपको, बस बने रहे। हम वैष्णव है, ये नियम हमें फॉलो करने हैं, तो वो सीखने के लिए हमें बने रहना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।